गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें a इज इक्वल टू दे रखा है ए बी सी डी और b इज इक्वल टू दे रखा है डी सी बी ए बी सी डी और डी सी बी ए। मैंने बताया था आपको कि दो समुच्चयों के समान होने के लिए क्या कंडीशन आवश्यक है। सबसे पहले तो दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 चार अवयव है। उसके पश्चात क्या होना चाहिए, इन दोनों में अवयव भी समान होने चाहिए। देखो ये D है, यहां D है, C है, यहां C है, B है, यहां पर B है, A है, यहां पर A है। अर्थात यहां पर A बराबर क्या होगा, B होगा। सेकंड क्वेश्चन है A इज इक्वल टू 4 8 12 16 and B is equal to 8 4 16 18 8 4 16 18। तो इसमें हम अगर बात करें तो यहां पर देखो 4 जो है, पहले तो अवयवों की संख्या काउंट करें 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी पहली शर्त दो समुच्चयों के समान होने की सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी शर्त देखें कि अवयव समान होने चाहिए, तो 4 यहां है, 4 यहां है, 8 यहां है, 8 यहां है, लेकिन जो है 16 यहां है, 16 यहां है। ये 12 और 18 ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग है, तो ये दोनों a बराबर b नहीं हो सकती, यानी a इज नॉट इक्वल टू b। क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू b। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और b इज इक्वल टू दे रखा है, उसने समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है ये x सच दैट x सम धन पूर्णांक है, x सच दैट x सम धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है और x इज लेस देन और इक्वल 10। यानी पहले तो ऐसा करें, इसको b को रोस्टर रूप में लिख लें। रोस्टर रूप में लिखने के पश्चात दोनों को मिला लेंगे। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इस प्रकार है कि x सम धन पूर्णांक है, तो सम भी होना चाहिए और धन पूर्णांक भी होना चाहिए। तो सम धन पूर्णांक कहां से प्रारंभ होते हैं, 2 से प्रारंभ होते हैं। 2 4 6 8 और इक्वल भी दिया हुआ 10 के, तो 10 भी आ जाएगा। अब देखो दोनों में अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 अवयव है। अवयव देखो 2 इसमें है, यहां भी है, 4 यहां भी है, यहां भी है, 6 यहां है, यहां है, 8 यहां है, यहां है, 10 यहां है, यहां है। यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है इसका फोर्थ कैसे दिया हुआ है, a इज इक्वल टू x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। यानी x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। तो पहले ऐसा करें, a को क्या करें,
सबसे पहले ए को रोस्टर रूप में लिख लें। तो ए को रोस्टर रूप में लिखने 10 के गुणज कहां से प्रारंभ होंगे? 10 से ही प्रारंभ होंगे। तो 10 के गुणज यानी 10, 20, 30, 40, आगे बढ़ते जाएंगे। 10 के गुणज तो अनंत तक जाएंगे। अब बी ऑप्शन जो कह रहा है वो ये कह रहा है b इज इक्वल टू 10, 15, 20, 25। देखो यहां पर अब 10 के गुणज तो बहुत सारे हैं और यहां पर भी आपके नंबर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन दोनों ही अनंत तक जा रहे हैं। लेकिन अगर नंबरों की काउंटिंग देखें तो यहां पर 10, 20, 30, 40 तो यहां मिल रहे हैं, लेकिन 15, 25, 35, 45 ये यहां नहीं मिलेंगे क्योंकि वो 10 के गुणज नहीं है। तो यहां पर a इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। तो कौन कौन से में a इक्वल टू बी हुआ? एक तो पहले में a इक्वल टू बी है, सेकंड में a नॉट इक्वल टू बी, थर्ड में a इक्वल टू बी और फोर्थ में a इज नॉट इक्वल टू बी। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बतलाइए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में a इज इक्वल टू दे रखा है 2,3 और b इज इक्वल टू x सच दैट x समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है, यानी हल से मतलब क्या है? हमें इस समीकरण के फैक्टर करने होंगे। समीकरण के फैक्टर करना तो जानते होंगे सब लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर इसके आपके फैक्टर हो जाएंगे 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x कॉमन यहां बचेगा x, यहां पर क्या बचेगा? प्लस का 2 प्लस यहां 3 कॉमन, यहां बचेगा x और यहां पर प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ सकता है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहां तो बच गया x और यहां पर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी यहां से अब दो टर्म्स का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये वाली टर्म्स 0 होनी चाहिए या ये वाली टर्म्स 0 होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू यहां से क्या निकल के आया? -2, यहां से x इज इक्वल टू -3। तो वो कह रहा है कि b क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है। तो यानी इसके हल कौन कौन से निकल के आए? -2 और -3। तो यानी b इज इक्वल टू क्या हो गया? -2 एंड -3। अब देखा जरा, यहां पर a इज इक्वल टू 2,3 है, यानी दो अवयव है यहां पर, 1, 2, यहां पर भी दो अवयव है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है। हमें तो कैसे चाहिए? समान चाहिए, इसलिए a इज नॉट इक्वल टू b, यानी ये युग्म समान नहीं है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना सेकंड।
सेकंड की बात करें, सेकंड दिया हुआ है a इज इक्वल टू x सच दैट x फॉलो, शब्द फॉलो का एक अक्षर है, शब्द फॉलो FOLLOW का एक अक्षर है। तो सबसे पहले तो इसे रोस्टर रूप में लिखो, तब समानता चेक करेंगे। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए लिखो इसको FOL और W। बाकी जो डबल बार आ रहा है उनको रिपीट नहीं करेंगे, समुच्चय में किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जाता। सेकंड करा बी में, b इज इक्वल टू y सच दैट y शब्द वुल्फ का एक अक्षर है, का एक अक्षर है। y सच दैट y शब्द वुल्फ का एक अक्षर है। तो b इज इक्वल टू y सच दैट y शब्द वुल्फ का एक अक्षर है, तो यानी कौन कौन से आ जाएंगे, W O L F, चारों ही अलग अलग अक्षर है। अब देखो इसमें a में 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, यानी समान होने की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा देखें, यहां पर F है, यहां पर भी F है, O है, L है एंड W है, यानी चारों जो आपके चारों अवयव हैं वो भी कैसे हैं, समान है। तो यहां पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b, ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। मैं सारे आपको लिखता हूं, ABCDEFGH सारे लिख देता हूं। a इज इक्वल टू 2 4 8 12, 2 4 8 12, b इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड c इज इक्वल टू 4 8 12 14, d is equal to 3 1 4 2, 3 1 4 2, e is equal to -1, 1, f is equal to 0, a, 0, a, g is equal to 1, -1 and h is equal to 0, 1, h is equal to 0, 1। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं, यहां पर b इज इक्वल टू क्या होगा, d, क्योंकि b इज इक्वल टू d। यहां देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अवयव हैं, यहां पर भी 4 हैं, यहां पर भी 4 हैं, और अवयव भी समान है। 4 है यहां पर, 1 है यहां पर, 2 है यहां पर और 3 है यहां पर। नेक्स्ट है अपना e इज इक्वल टू g, यानी E और G देखें जरा, E और G में भी दोनों अवयव, दोनों समुच्चय कैसे दिए गए, समान, दोनों में अवयवों की संख्या समान है और अवयव भी कैसे हैं, समान है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है और एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय से हमारा क्या तात्पर्य है। सबसे पहले तो जैसे कि
हमने अब बहुत सारी चीजों में देखा है, अध्यक्ष देखा होगा, उपाध्यक्ष देखा होगा, जिलाधिकारी देखा होगा, उप जिलाधिकारी देखा होगा, ठीक है। तो ये जहां भी वर्ड उप लग जाता है तो इट मींस वो जो है, जो उसकी जो मेन पोस्ट होती है उससे छोटा होता है। भाई जैसे जिलाधिकारी है, कलेक्टर है, तो एसडीएम सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर होता है। तो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है, उससे जस्ट छोटा होता है। तो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जस्ट उससे छोटा होता है, इसका मतलब उप समुच्चय समुच्चय से तो छोटा होगा, उप समुच्चय समुच्चय से तो छोटा होगा। अब कैसे होगा, यदि मान लो दो समुच्चय ए तथा बी दिए गए हों, दो समुच्चय ए तथा बी दिए गए हों, और यदि एक समुच्चय के सभी अवयव, एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में पूर्णतया विद्यमान हो। जैसे यहां पर B के सभी अवयव A में पूर्णतया विद्यमान है क्या, बिल्कुल है, B के सभी अवयव A में पूर्णतया विद्यमान है, तो समुच्चय B समुच्चय A का उप समुच्चय कहलाता है, यानी B इज सबसेट ऑफ A। ये जो चिन्ह होता है ये होता है उप समुच्चय का चिन्ह है, सी सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका उप समुच्चय का। यानी यदि दो समुच्चय दिए गए हो और एक समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो, तो जो पहला समुच्चय है वो दूसरे समुच्चय का क्या कहलाता है, उप समुच्चय। अब बात आती है कि फिर ये भी तो कुछ कहलाता होगा, भाई बी तो ए का उप समुच्चय हो गया, तो ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा बी का अधिसमुच्चय। क्या होगा, अधिसमुच्चय। यानी एक तरीके से आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि बी पर ए का पूरा अधिकार है, तो ए का पूरा अधिकार है, तो यानी अधि से आप अधिकार से अधिसमुच्चय याद रख सकते हो। वैसे मेनली अपने को काम ये वाला वर्ड आना है, ये वाला जनरली कोई जैसे आपको पूछ ले कि आपने समुच्चय पढ़ा है, तो जैसे बी मान लो इसका उपसमुच्चय होगा, तो ए क्या होगा, तो ए क्या होगा, उसका अधिसमुच्चय होगा, ठीक है। अब बात आई जो है उपसमुच्चय क्लियर है सबको। अब आती है किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, यानी उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की संख्या की बात करें तो किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, 2 की पावर n के द्वारा, जहां n क्या है, दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, दिए गए समुच्चय में अवयवों की संख्या। अब जैसे मुझे a इज इक्वल टू दिया हुआ है a कॉमा b, तो a इज इक्वल टू a कॉमा b है, तो यदि मैं उसके उपसमुच्चय लिखना चाहूं, उपसमुच्चय लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे उपसमुच्चय, कि सबसे पहले तो उपसमुच्चयों की संख्या निकालना, तो अवयव n बराबर कितना है, 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू, यानी इसके 4 उपसमुच्चय बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, देखो, एक तो एक बी, अब नेक्स्ट कौन सा बनेगा, ये स्वयं a कॉमा बी, यानी इससे हमें एक रिजल्ट निकल के आता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय, यहां से क्या रिजल्ट निकल के आता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। टोटल कितने थे, 4, अभी कितने हुए, 3, अभी एक और बच गया, एक और क्या आ जाएगा, 5 रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय तो सब में विद्यमान होता है, यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इन दोनों को ध्यान रखें, बाकी आपके इनके अवयवों के हिसाब से बन जाएंगे। ये दोनों एक्स्ट्रा में आपके, एक तो स्वयं और एक रिक्त समुच्चय, तो यानी क्या हो गए, इसके 4 उपसमुच्चय दिखाई दे गए। अब जैसे मान लो यदि मैं इसमें ले लेता b इज इक्वल टू ABC, तो इसके n बराबर हो गया 3, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 यानी 8, तो इसके 8 उपसमुच्चय बनेंगे। कौन कौन से, A, B, C, A कॉमा B, B कॉमा C, C कॉमा A और ABC और 5,
कितने हो गए? 8 हो गए। इस तरीके से हम प्रत्येक समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं और उन उप समुच्चयों को लिख भी सकते हैं। अब आती है बात उप समुच्चयों में। दो उप समुच्चयों में एक तो होते हैं आपके उचित उप समुच्चय। अब इसमें एक नया वर्ड आता है उचित उप समुच्चय। उप समुच्चय में एक वर्ड क्या आता है निकल के? उचित उप समुच्चय। उचित उप समुच्चय कौन से होते हैं? यदि किसी समुच्चय के उप समुच्चय आपको दिए गए हैं, सबसे पहले उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? 2 की पावर n-2। क्या होती है इनकी संख्या? 2 की पावर n-2। तो यानी इसमें से दो हमने जो उप समुच्चय घटाए वो कौन कौन से घटाए? एक तो स्वयं को छोड़ दो और एक रिक्त समुच्चय को छोड़ दो। स्वयं और रिक्त समुच्चय को छोड़कर जितने भी बचे हुए उप समुच्चय हैं वो किसी भी समुच्चय के क्या कहलाते हैं? उचित उप समुच्चय। ठीक है भाई, इनको तो हम जबरदस्ती तो ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ये उचित थोड़े ही है भाई, ये तो सेम ऐसा ही है जैसा दिया गया है, और रिक्त समुच्चय में तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये दोनों को तो हम जबरदस्ती ऐड करते हैं। यानी यदि उप समुच्चयों की संख्या पूछता है तो हम टोटल लिखेंगे पूरे 8, और यदि उचित उप समुच्चय कहता है, जैसे हमें यहाँ बी के उचित उप समुच्चय पूछ रहा है, तो बी के उचित उप समुच्चय होंगे केवल ये 6। बी के उचित उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? ये जो 6 लिखे हुए पहले वाले, केवल यही उचित उप समुच्चय होंगे, बाकी कोई उप समुच्चय नहीं होगा। तो यानी उचित उप समुच्चय में कौन कौन से उप समुच्चय छोड़ दिए जाते हैं? एक तो स्वयं को छोड़ दिया जाता है और एक उसको रिक्त समुच्चय को। इन दोनों को छोड़कर किसी भी समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय बचते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके उसके उचित उप समुच्चय। इसीलिए इसकी संख्या क्या दी जाती है? 2 की पावर n-2 द्वारा दी जाती है। और 2 ये कौन कौन से घटे? एक तो स्वयं घट गया है और एक रिक्त समुच्चय को हटाया गया है। इन दोनों को हटाने पर जो बच रहे हैं वो आपके किसी भी समुच्चय के क्या कहलाते हैं? उचित उप समुच्चय। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका उचित उप समुच्चय के बाद अंतराल। अच्छा, ये वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या अपनी r होती है, रियल नंबर, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, तो r होती है, बाकी n, i, आपका w, q, q0, ये सब कैसे हैं? ये सब इस r के उप समुच्चय है क्या? कह सकते हैं हम इन सबको? प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या विद्यमान है क्या? पूरी आपकी पूर्ण संख्या पूरी विद्यमान है, पूर्णांक संख्या पूरी विद्यमान है, परिमेय संख्या पूरी विद्यमान है, अपरिमेय संख्या पूरी विद्यमान है। यानी ये सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याओं की क्या है? उप समुच्चय, क्योंकि ये सभी संख्या वास्तविक संख्याओं में विद्यमान है। और उप समुच्चय की कंडीशन क्या है? कि उसके सभी अवयव क्या होने चाहिए? पूर्णतया विद्यमान होना चाहिए। ठीक है ना? दो समुच्चयों में से वो पहले समुच्चय में क्या होना चाहिए? पूर्णतया विद्यमान होना चाहिए। ऐसे ही प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये सब कैसी है आपकी? उसमें पूर्णतया विद्यमान रहती है। तो ये हो गया आपका उप समुच्चय। अब आते हैं नेक्स्ट अंतराल। अंतराल देखें, अभी तक आपने दो ही तरीके के कोष्ठक देखे होंगे, या 3 तरीके के, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, यही आप लोगों की कंडीशंस रहती है। तो हम अंतराल लेते हैं। इसमें अंतराल में कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। अंतराल में कितनी टाइप्स होती है? 4 टाइप्स होती है। पहला है बंद अंतराल, बंद अंतराल या संवृत अंतराल, संवृत अंतराल, या इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, बंद अंतराल, संवृत अंतराल या क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। दूसरा आता है खुला अंतराल, खुला अंतराल, इसे बोलते हैं विवृत अंतराल, विवृत अंतराल या ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट आता है आपका आधा बंद आधा खुला अंतराल,
दूसरा नाम इसका मैथमेटिकल ये है अर्धविव्रत। अर्ध बंद है पहले तो अर्ध संव्रत, अर्ध संव्रत, अर्ध विव्रत अंतराल। एंड लास्ट है आधा खुला आधा बंद अंतराल। बंद अंतराल, अब की बार हमने पहले खुला लिया है तो यहां पर क्या हो जाएगा अर्ध विव्रत, अर्ध संव्रत अंतराल, संव्रत अंतराल। इसको इंग्लिश में बोलना चाहे तो हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल। सबसे पहले बात करते हैं बंद अंतराल की। बंद अंतराल की बात करें, जैसे कि आपने, जैसे मैं आपके सामने ये लिखा हुआ है 2,3, 2,3 और 2,3। आज तक आपने जब भी आपको पता होगा, जब तक आपने आज तक अंतराल के बारे में पता नहीं है तो आपके लिए तीनों एक समान है। आपके लिए इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, केवल बाहर कोष्ठक लगा हुआ है। अगर अंतराल पढ़ लेंगे तो तीनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो अंतराल में सबसे पहला बंद अंतराल आता है। बंद अंतराल क्या होता है? बंद अंतराल को बड़े ब्रैकेट से आप डिनोट करते हैं। कौन से ये वाला बंद अंतराल को किससे डिनोट करते हैं? बड़े ब्रैकेट से। बड़े ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है यहां पर कि इस बंद अंतराल में कि जो आपकी सिरे की जो सीमाएं होती हैं वो इस अंतराल के अंतर्गत शामिल होती हैं। जैसे मैंने लिखा x बिलोंग्स टू 3,5, इसका मतलब है x का मान 3 हो सकता है, x का मान 5 हो सकता है और x का मान 3 और 5 के मध्य कोई भी राशि हो सकती है। यानी 3 और 5 इस अंतराल में शामिल हैं। मध्य के मान तो शामिल है ही, लेकिन सिरे पर यही है 3 और 5। भाई इससे आगे तो हम जाएंगे, 3 से नीचे नहीं जाएंगे, 5 से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें x का मान किसके मध्य दिया गया है? क्लोज्ड इंटरवल 3,5 के मध्य। तो यानी x का मान 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 3 और 5 के मध्य की कोई भी राशि हो सकती है। यानी बंद अंतराल में जो सिरे की सीमाएं होती हैं वो इस अंतराल में शामिल होती हैं। ठीक है, खुला अंतराल इसको किससे व्यक्त किया जाता है? स्मॉल ब्रैकेट से। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट से। स्मॉल ब्रैकेट से यदि मान लो मैं ऐसा ही लिखूं x बिलोंग्स टू 3,5, तो इसका मतलब क्या होगा? यानी खुला अंतराल में जो होता है सिरे की सीमाएं इस अंतराल में शामिल नहीं होती। यानी x का मान 3 और 5 के मध्य की कोई भी राशि हो सकती है, किंतु 3 और 5 नहीं हो सकती। यानी सिरे की सीमा कौन कौन सी है? 3 और 5। तो ये इस अंतराल में शामिल नहीं होंगी। यानी x का मान 3.1 से लेकर 3.001 से लेकर और 4.999 तक हो सकता है। ना तो एग्जैक्ट 5 हो सकता, ना एग्जैक्ट 3 हो सकता। ठीक है, 3 और 5 इस अंतराल में शामिल नहीं है। इसका मतलब खुले अंतराल में सिरे की सीमाएं शामिल नहीं होती। अब आधा बंद आधा खुला अंतराल, इसको तो अपने आप बता सकते हो। आधा बंद, पहले आधा बंद है तो बंद कर दो, फिर आधा खुला है तो हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन इंटरवल। यानी यदि इसका मतलब है x बिलोंग्स टू 3,5, अगर मैंने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब x का मान 3 हो सकता है। 3 और 5 के मध्य की कोई संख्या हो सकती है, किंतु 5 नहीं हो सकता। ठीक है, ओपन इंटरवल में जहां ओपन लग गया वहां सिरे की सीमा को छोड़ दो। जहां पर भी छोटा ब्रैकेट दिख गया आपको वहां सिरे की सीमा को छोड़ दो। अब अगला जैसे मान लो आधा खुला, तो पहले खुला ले लो फिर क्लोज्ड कर दो। तो जैसे x बिलोंग्स टू 3,5, x बिलोंग्स टू 3,5 में यहां देखो, यानी ये ओपन है तो ये क्लोज्ड है, तो यानी x का मान 3 नहीं हो सकता। 3 और 5 के मध्य हो सकता है या 5 हो सकता है, किंतु 3 नहीं हो सकता। तो यानी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल समझ में आ गए सबको?
हाफ ओपन हाफ क्लोज, यानी ओपन इंटरवल जो होता है खुला अंतराल, उसमें सिरे की सीमाएं शामिल नहीं होती, क्लोज्ड इंटरवल में सिरे की सीमाएं शामिल होती हैं। अब ये हो गया बंद अंतराल, ये हो गया आपका खुला अंतराल, आधा बंद आधा खुला अंतराल। अब एक ये चीज रह गई, इसका मतलब यदि मान लो कहीं ऐसे लिखा हुआ x बिलोंग्स टू 2,3, तो इसका मतलब सेट है केवल इनमें, यहां पर इसका मतलब क्या डिफरेंट हो गया, यहां तो आप इनके मध्य के मान ले रहे हो ना, 3 और 5 के मध्य, 3 और 5 के मध्य, सब में ले रहे हैं 3 और 5 के मध्य, लेकिन यहां नहीं लेंगे, यहां पर x का मान केवल 2 और 3 हो सकता है, इनके मध्य का कोई मतलब नहीं है। यानी जो ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समुच्चय के रूप में लिखा हुआ है, और समुच्चय के रूप में बीच की चीजें नहीं आती, जो कुछ है वो सब आएगा लिखने में, जो कुछ है आपको उस मतलब भाषा से जो भी संबोधित करा वो सब इसके अंतर्गत लिखा जाएगा। यानी x बिलोंग्स टू अगर महिला कोष्टक में लिखा हुआ है तो इसका मतलब x का मान 2 या 3 ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इनके मध्य की नहीं होगी और आगे पीछे तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके इंटरवल्स खत्म है। नेक्स्ट आपके 2 टॉपिक्स और रह रहे हैं थोड़े बहुत, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।